हेलो स्टूडेंट, ज्ञान निकेतन एजुकेशनल केयर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग को पता है, आज का जो वीडियो बनने जा रहा है वो वीडियो क्लास 6 के लिए है, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका क्या है? मैथ, ठीक है स्टूडेंट। तो जो क्लास 6 का जो हम लोग को फर्स्ट जो चैप्टर है वो है नोइंग आवर नंबर्स। उस चैप्टर का नेम है नोइंग आवर नंबर्स, ठीक है। माने नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, इस क्लास के पहले मतलब 6 क्लास के पहले 5, 4, 3, 2, 1 में हम लोग सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ से थोड़ा सा उसी को मतलब एक्सप्लेन करके, ठीक है, कुछ और नंबरल के बारे में आप पढ़िएगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आपका हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि हम लोग को नेचुरल नंबर के बारे में पता नहीं है। हम लोग 4 क्लास 5 क्लास में इसका डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट। यानी जहाँ से हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं, तो हम लोग काउंट करना कहाँ से शुरू करते हैं? तो 1 से शुरू करते हैं। यानी हम लोग का जो नेचुरल नंबर हो गया स्टूडेंट, वो हो गया आपका क्या? एग्जाम्पल उसका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी आप लास्ट इसका नहीं कर सकते हैं, समझ गए। यानी आपको याद रखना है कि जितने जो काउंटिंग नंबर हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर का अगर एक और नेम आपसे पूछा जाए तो आप काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग को पढ़ना है होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स, होल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, ठीक है स्टूडेंट। जितने जो काउंटिंग नंबर हैं और उसके साथ जब जीरो को मिला दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। यानी सिंपल आप समझ सकते हैं कि जब नेचुरल नंबर के फैमिली में, ठीक है ना, जब नेचुरल नंबर के फैमिली में जीरो को शामिल कर दिया जाता है तो क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो नेचुरल नंबर का फैमिली है वो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इस तरह का है स्टूडेंट, ठीक है। अब उसमें हम क्या बोले कि जब होल नंबर का आपको डिफिनीशन बताना है तो आप क्या कीजिए कि नेचुरल नंबर के फैमिली में जीरो को शामिल कर दीजिए। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपका क्या हो गया? होल नंबर हो गया। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपका क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि आपसे होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच डिफरेंस पूछ देते हैं, ठीक है। और उस कंडीशन में हम लोग क्या करने लगते हैं कि उनको डिफिनीशन बताने लगते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच जब डिफरेंस पूछा जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। जो नेचुरल नंबर होता है आपका, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है। एंड होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। होल
whole number starts from zero, ठीक है स्टूडेंट। माने अगर नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप उसको बता सकते हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन, माने जो नेचुरल नंबर होता है वो वन से स्टार्ट होता है, जबकि जो होल नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद अब आपको पढ़ना है नंबरल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, न्यूमरल। तो कोई भी नंबर जानने से पहले हम लोग डिजिट के बारे में जानेंगे। कोई भी नंबर जानने से पहले हम लोग को डिजिट के बारे में जान लेना आवश्यक है कि डिजिट आपका क्या क्या है, कितना होता है, या कौन कौन सा आपका डिजिट है। तो जो डिजिट हम लोग का होता है स्टूडेंट वो 10 ठो होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही आपका क्या है, डिजिट है। अब कोई भी जो नंबर फॉर्म होता है इन्हीं सब डिजिट से मिलके फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 536 लिखना है तो आप लिखे 536, ठीक है। यानी कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, 20 डिजिट हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, वे जो है यही 10 डिजिट के हेल्प से बनेंगे, ठीक है ना। यानी कोई भी नंबर का जो फॉर्मेशन होता है वो 0 से लेके 9 तक जो डिजिट है उसी के हेल्प से होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो डिजिट हम लोग समझ गए। अब उसके बाद हम लोग को आता है यहाँ पे एक नोटेशन दिया हुआ है, ठीक है। नोटेशन, नोटेशन क्या है? तो देखिए नोटेशन का मतलब है स्टूडेंट कि कोई भी नंबर को, ठीक है ना, इन डिजिट और फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। मतलब नोटेशन का डिफिनीशन है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, ए नंबर इन डिजिट्स और फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे स्टूडेंट कि हम लोग को मान लिए दिया हुआ रहता है कि 110, अब इसको हम लोग को लिखना रहता है, फिगर में लिखना रहता है, तो हम लोग क्या किए, इसको 110 लिख दिए। 110 को अगर फिगर में लिखना है तो इसको हम लोग क्या लिखे, 110 लिखे। तो देखिए नोटेशन का मतलब आपको क्या बताया कि कोई भी नंबर को रिप्रेजेंटिंग करने का वो एक मेथड है। किस तरह से, या तो उस नंबर को हम डिजिट में रिप्रेजेंट करेंगे या फिगर में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 110 को हम लिखे तो इसमें देखिए आपका 110 ये सब क्या आया, डिजिट आया, और इसी को हम लोग फिगर में बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, वर्ड में हो गया, ठीक है। और ये 110 आपका क्या हो गया, फिगर में हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसका नेम क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे नोटेशन, इसको बोलेंगे नोटेशन, और इसको बोलेंगे न्यूमरेशन, नंबरेशन, ठीक है ना। अब देखिए नंबरेशन का आपका डिफिनीशन क्या हो गया, नंबरेशन का जो डिफिनीशन हो गया वो है स्टूडेंट आपका, नंबरेशन का जो डिफिनीशन है कि द मेथड ऑफ expressing
the method of expressing a number in words is called numeration। ठीक है स्टूडेंट, समझ गया। यानी ऊपर जो आप लोग को बताया गया कि 110, तो ये जो 100 लिखा हुआ है ये आपका नंबरेशन हो गया, और ये जो 100 जो लिखा हुआ है ये आपका क्या हो गया, नोटेशन। यानी नोटेशन और नंबरेशन का मतलब है कि नोटेशन का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर को हम लोग डिजिट के फॉर्म में या फिगर के फॉर्म में उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यूमरेशन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी नंबर जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि वर्ड में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये देखिए ONE110, ये क्या है, वर्ड में है, तो ये आपका नंबरेशन हो गया। और ये जो 110 है ये आपका क्या हो गया, नोटेशन हो गया। अब देखिए मेन जो हम लोग को 5 क्लास में पढ़ना है स्टूडेंट, वो है आपका मेथड ऑफ नंबरेशन। मेथड ऑफ नंबरेशन। ठीक है, तो जो मेथड ऑफ नंबरेशन है आपका दो है स्टूडेंट। एक है इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन। और एक जो है आपका दूसरा जो स्टूडेंट है वो है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि नंबरेशन का मेथड कितना है तो आपको बताना है कि कोई भी मतलब जो नंबरेशन का मेथड होता है वो दो है, एक इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन और एक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। ठीक है, अब देखिए इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन से हम लोग परिचित हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग के लिए नया है, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब नया हम लोग के लिए क्या है 6 क्लास में, वो है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। ठीक है, और इसका भी कुछ हल्का परिचय आपको 5 क्लास में दिया गया था कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन है, ठीक है, वो कैसे हम लोग पता करेंगे। मान लीजिए कि कोई नंबर दिया हुआ, 2 नंबर दे दिया, ठीक है, या एक ही नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको कहेगा कि इंडियन सिस्टम के अनुसार आप इसमें कॉमा अरेंज कीजिए। तो इंडियन सिस्टम के अनुसार जब कॉमा अरेंज करना रहता है तो फर्स्ट जो कॉमा हम लोग देते हैं 3 डिजिट के बाद देते हैं, और बाकी जो देते हैं कॉमा हम लोग सब 2 डिजिट के बाद देते हैं। ठीक है, यानी आप याद रखिए कि इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन के अनुसार जब कभी आपको कॉमा अरेंज करने के लिए देगा तो फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद और बाकी सब 2 डिजिट के बाद। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में अगर आपको कॉमा अरेंज करने के लिए देता है तो उसमें क्या करना है कि जो सारा कॉमा जो हम लोग अरेंज करते हैं सब 3 डिजिट के बाद होता है। ठीक है, यानी 6 2 5 के बाद हो जाएगा, फिर आपका 4 8 9 के बाद हो जाएगा और 2 के बाद हो जाएगा। ठीक है, यानी इंडियन सिस्टम में जब कॉमा अरेंज आपको करना है तो फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद और बाकी सब कॉमा 2 डिजिट के बाद देना है। ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम में जब बोलेगा
तो सब कॉमा जो है आपको 3 डिजिट के बाद देना है। ठीक है, अब देखिए इंडियन सिस्टम में आपका क्या कौन कौन सा प्लेस होता है। ठीक है, हम एक नंबर लिख के ही उसको बता दे रहे हैं। जैसे नंबर मान लीजिए कि यही आपको दे दिया 625, तो इसका फर्स्ट प्लेस आपका हो गया वंस, उसके बाद हो गया आपका टेंस, उसके बाद आपका हो गया 100। इंडियन सिस्टम वाला सारा हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया 1000। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया 1000 के बाद आपका हो गया 10,000। उसके बाद 4 आपका हो गया लाख, और 2 हो गया आपका 10 लाख। इसी तरह से आपका आगे बढ़ते जाता है, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से। ये सब प्लेसेज जो हैं वो आपको हैं किसके लिए? ये सब जो प्लेसेज हैं आपका वो है आपको इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन के लिए। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको राइट इन वर्ड आता है इंडियन सिस्टम के अनुसार लिखने के लिए। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया 23,225, तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या देता है स्टूडेंट आप लोग को कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करना है कि उसमें आप कॉमा अरेंज कर लीजिए। तो फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद और बाकी सब आपका 2 डिजिट के बाद देना है। ठीक है, यानी आप यहाँ से काउंट कर लीजिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी आपका हो गया 23,000 225। ये हो गया आपका इंडियन सिस्टम के अनुसार। अब मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, या ऊपर वाला ही ले लीजिए 2489625, ये आपका क्वेश्चन है। इसको अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन आपको वर्ड में लिखना है। तो पहले आप कॉमा अरेंज कीजिए। तो फर्स्ट कॉमा जो हो गया, या सबसे पहले हम इसका प्लेसेज आपको लिख दे रहे हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, उसके बाद आपका हो गया 10,000। तो देखिए स्टूडेंट 10,000 तक दोनों में सेम ही रहता है। ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन में 10,000 तक सेम रहता है। इसमें इंडियन सिस्टम में 10,000 के बाद आपका लाख हो जाता है, जबकि इसमें 10,000 के बाद आपका होगा 100,000। उसके बाद आपका आ गया मिलियन, फिर उसके बाद आपका आ गया 10 मिलियन, फिर उसके बाद आपका आ गया 100 मिलियन, फिर इसी तरह से इसके बाद आपका आएगा बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, अब इसको अगर राइट इन वर्ड में आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दे दिया 536894, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको कॉमा अरेंज करना है। तो हम आपको बताए थे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन में सब कॉमा 3 डिजिट के बाद होता है। तो 368 और उसके बाद आपका 5 हो गया। अब यहाँ से आप काउंट कर लीजिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, यानी आपका हो गया 5,368,000
68,925 ठीक है, 924 हो गया। ये अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम आपका हो गया। ठीक है, तो मेथड ऑफ नंबरेशन समझ गए, मतलब दो आपका पढ़ना है, एक है इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन और एक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद है कि कुछ आपका रहेगा एक प्लेस वैल्यू पढ़ना है। ठीक है ना, तो प्लेस वैल्यू आप लोग जानते हैं कि उसके जिस प्लेस पर रहता है उसके अनुसार हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि 53628 दिया हुआ है, तो 8 वंस प्लेस पर है तो 8 इंटू 1 8 हो गया। 2 टेंस प्लेस पर है तो 2 इंटू 10 20 हो गया। 600 प्लेस पर है तो 6 इंटू 100 600 हो गया। फिर एक आपका है फेस वैल्यू। तो देखिए फेस वैल्यू क्या है स्टूडेंट, बहुत लोग को फेस वैल्यू पता नहीं रहता है। फेस वैल्यू का मतलब है कि उसको प्लेस से मतलब नहीं है, उसका डिजिट कोई भी प्लेस पर हो, ठीक है, उसमें आपको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, वो कोई प्लेस पर रहे, 1 पे रहे, 10 पर रहे, 100 पर रहे, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। ठीक है ना, उसका खाली क्या करना है कि उसमें आपको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो है तो स्टूडेंट प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, तो जो आप लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट, उसमें मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही पढ़ना है। ठीक है, आपको राइट इन वर्ड्स लिखना है, राइट इन फिगर लिखना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू निकालना है, फेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, यही सब मतलब इंडियन सिस्टम के अनुसार आपको राइट इन वर्ड में लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार लिखना है। ठीक है, तो आप लोग स्टूडेंट क्या कीजिएगा कि आपका जो बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से आप लोग बनाइएगा, और जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा वो आप लोग मतलब कमेंट के माध्यम से या ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट वीडियो में जो है अगला एक्सरसाइज के बारे में आपका मतलब बताया जाएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग।